बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में 2025 के सियासी सितारे। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 2025 नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। कई लोगों के लिए ये साल खास रहने वाला है। खास तौर पर हम बात करेंगे राजनेताओं की। कुछ लोगों को इस साल तरक्की मिलने वाली है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, तो कई लोगों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2025 ग्रह गोचर के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सियासी दिग्गजों के लिए 2025 कैसा रहेगा, इस शो में हम आपको बताएंगे। और 2025 में सियासी नेताओं को कौन सी चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही देश के सियासी दिग्गजों के लिए कैसी उनकी किस्मत रहेगी, 2025 में कितनी बड़ी कामयाबी उन्हें मिलेगी, किसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सियासी नेताओं के लिए कैसा रहेगा साल 2025। जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वान्या आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, अंक शास्त्र के तरीके से हमें बताएंगी कि उस दृष्टि से कैसा रहने वाला है सियासी नेताओं का ये साल। हमारे साथ राज मिश्रा जी हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है आपका राज मिश्रा जी न्यूज़ 18 पर। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े रहेंगे और वो भी हमें बताएंगे कि ज्योतिष के हिसाब से राजनेताओं के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सियासी दिग्गजों का किस्मत कनेक्शन हम जानेंगे पीएम मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा ये साल? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे राज मिश्रा जी। अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं कि ये वर्ष कैसा रहेगा, खैर सबसे पहले न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सीनम जी मेरी एक निवेदन है, अगर पॉसिबल हो तो कि एक हम मंत्र लेते हैं, क्योंकि इस शो को बहुत सारे लोग देखेंगे और जो लोग इसको देखें, देखने मात्र से आपका वर्ष अच्छा हो, हम ये आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा निवेदन है कि जब आप ये शो देख रहे हो तो इस मंत्र के साथ हाथ जोड़ करके भगवान की आराधना कीजिए, ताकि आपका आने वाला जो समय है वो सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले आइए हाथ जोड़ करके विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं, देन बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये जो वर्ष है वो किस प्रकार रहने वाला। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी का स्मरण करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। गणेश भगवान की जय। तो गणेश जी की आराधना के साथ शुरुआत कर दी आपने शो की, बहुत अच्छी। अब बताइए प्रधानमंत्री के लिए कैसा रहेगा साल 2025? अगर मैं 2025 की बात करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरी दृष्टि से ये वर्ष उनके लिए सबसे शानदार रहने वाला है। बड़ा क्लियर इस बात को कह रहा हूं। और क्यों मैं ये शब्द कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा है एक बात कि हमारे यहां सनातन धर्म के अंतर्गत जो दिन की शुरुआत है वो सूर्य उदय के बाद मानी जाती है और अगले दिन के सूर्य उदय तक उसी दिन को काउंट किया जाता है। आप सब लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार 31 दिसंबर को मंगलवार का दिन है, जो कि रात्रि 12 बजे के बाद भी उसी दिन को माना जाएगा। 1 तारीख जब सूर्य उदय होगा उसके बाद बुधवार को काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले ये वर्ष उसका है जो सनातन का है। मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं और कई कार्यक्रम में इस शब्द को बोल चुका हूं कि ये वर्ष उसका है जो वास्तविकता में सनातन का है। और अगर सनातन को विशेष कोई फॉलो करता है, धर्म को फॉलो करता है, तो मैं उसमें मोदी जी को सर्वप्रथम दृष्टि में देख सकता हूं। हां, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्यों ये शब्द और कह रहा हूं उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी का जन्म लग्न भी वृश्चिक है और राशि भी उनकी वृश्चिक है। पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक नामक योग प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंतर्गत विद्यमान है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस टाइम दशा भी उनकी मंगल की ही चल रही है, जो कि सबसे बेहतरीन प्लैनेट है उनकी कुंडली के लिए। दूसरी जो अंतरदशा चल रही है वो इस टाइम उनकी कुंडली के अंतर्गत बुध की चल रही है। मंगल में बुध का अंतर इस टाइम पर चल रहा है और ये जो अंतर प्रारंभ हुआ वो 5 जून 2024 से प्रारंभ हुआ, यानी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया 2024 में, उसके बाद जाकर के बुध की अंतरदशा स्टार्ट हुई। सो ये दिखाता है कि 2025 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं जो शायद देश के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। और क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो जितने भी स्पेशली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2025 में, वो सारे डिसीजन अर्थव्यवस्था भारत की स्ट्रांग करने के लिए लिए जाएंगे, व्यापार को बढ़ाने के लिए लिए जाएंगे। आप लोग, मैं बड़ा क्लियर एक बात कह रहा हूं, 2024 और 2025 दोनों को देख लीजिएगा।
प्रधानमंत्री जितने भी विदेशी यात्राएं करेंगे या जितनी भी नई चीजें लेकर के आएंगे, जो भी नियमावली लेकर के आएंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय व्यापार को एक नई प्रगति देने वाला जो डिसीजन होगा वो देखने को कहीं ना कहीं मिलने वाला है। अच्छा, कोई लकी नंबर भी अगर आप बताना चाहें प्रधानमंत्री जी के लिए? देखिए, लकी नंबर की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि 9 नंबर का ये वर्ष है, खैर उस पर वान्या जी बात करेंगी, वान्या जी अंक ज्योतिष की एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरे दृष्टि से क्योंकि 8 नंबर जो है वो शनि का है, 9 नंबर मंगल के अंतर्गत आता है। मेरे दृष्टि से अगर हम लकी नंबर की बात करें, क्योंकि 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है और यह वर्ष मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री जी की मंगल की दशा भी चल रही है, प्रधानमंत्री जी की वृश्चिक राशि भी है जिसके स्वामी भी मंगल है। इट मींस कि अगर मैं 9 के अंक की बात करूं, जनरली पिछले वर्ष ये चर्चा हो रही थी कि साहब 8 का अंक मोदी जी का है और 8 का अंक मोदी जी को बहुत कुछ बनाएगा, बहुत कुछ करेगा। मैं इस बात से पिछले वर्ष भी सहमत नहीं था और किसी भी चैनल या किसी भी सोशल मीडिया पर आपने इससे रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं देखा होगा। 2025 में निश्चित कह सकता हूं, क्योंकि वो मंगल का वर्ष है, मोदी जी की जो राशि है वो मंगल की राशि है, इस कारण से 9 नंबर उनके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। और मैं ये कह सकता हूं, आप सभी लोग नोट कीजिएगा, इस वर्ष में मोदी जी के द्वारा लिए गए डिसीजन भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ताकत देने वाले होंगे। 9 नंबर मेरे हिसाब से सीनम जी उनके लिए सबसे बेहतरीन रहे। 2025 तो आप स्पेशली अगर उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर के देखेंगे, 2025 में जून से पहले आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, मोदी जी अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं और भारत की बिल्कुल। और इसी इंपॉर्टेंट डिसीजन की वजह से हमने देखा है कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में एक अलग पहचान वो अपनी बना चुके हैं और माना जा सकता है कि आगे भी इसी तरह से वो भारत के साथ साथ हम सबका नाम भी हम कह सकते हैं कि हमें भी प्राउड फील कराते रहेंगे, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की हम बात करें। चलिए अमित शाह जी की भी अब बात कर लेते हैं, गृह मंत्री अमित शाह। वान्या जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, अंक शास्त्र के हिसाब से भी बताइएगा, ज्योतिष के हिसाब से भी बताइएगा और लकी नंबर क्या रहेगा अमित शाह जी के लिए वो भी बताइएगा। देखिए, अगर हम अमित शाह की बात करते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। तो अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ की बात करें, मूला अंक जो है वो इनका 4 है, भाग्य अंक जो इनका है वो 7 है, कुआं नंबर इनका 9 है। तो कुआं नंबर होता है हर इंसान की लाइफ में एक लक फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है 2025 का टोटल भी 9 पर आता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये साल जो है बहुत ज़्यादा लकी है। पर्सनल ईयर 5 की बात करें, इस साल अमित शाह जी का जो पर्सनल ईयर है वो 5 पर आता है। 5 पर्सनल ईयर में इनका ट्रैवलिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और कुछ ऐसे डिसीजंस भी इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि ये मंगल का साल है। तो पॉलिटिकली जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो फोर्सफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम डिसीजंस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमित शाह जी के थ्रू कोई ऐसे डिसीजंस भी, इस तरह के डिसीजंस जो है इंप्लीमेंटेशन हो। इस साल उनका ट्रैवलिंग बहुत रहेगा, मल्टीटास्किंग उनका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक कॉशन ऑफ एडवाइस उनको यह है कि वो थोड़ा सा अपनी नींद का अगर पूरा ध्यान रखें तो ये साल उनके लिए लकी होगा। ओवरऑल उनकी करंट एज जो है वो 60 है, यूनिवर्सल टोटल अगर उनकी एज का करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 6 आता है। तो कहीं ना कहीं सोशल और मासेस से जो है इस साल वो कनेक्ट होंगे। ओवरऑल जो है ये साल उनके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर वो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो और ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। अपनी साउथ डायरेक्शन अमित शाह जी के लिए बहुत ज्यादा लकी है। अपने साउथ को वो जितना एनहांस करके रखेंगे या साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा अगर कोई वो रेड कलर का अगर एक बल्ब लगाते हैं तो ओवरऑल इस साल जो है, साल का जो डायरेक्शन है वो भी साउथ है। और अमित शाह जी का क्योंकि कुआं नंबर 9 है, कहीं ना कहीं वो भी साउथ डायरेक्शन को एनहांस करता है। ओवरऑल क्योंकि मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है, दशम का राहु है। कहते हैं जो दशम का राहु होता है वो इंसान को 56 माइंड्स जो है वो एक साथ काम करते हैं। और शनि जो है उनका, वो भी उनकी अपनी राशि में भाग्यांश का गुरु है, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, विजडम बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, जल्दी से किसी डिसीजन पे नहीं आते हैं, पर जब आते हैं तो पूरा उस पर रिसर्च करके आते हैं, एनालिसिस करके आते हैं। टेक्निकल माइंड उनका बहुत ज्यादा शार्प है क्योंकि 4 और 7 के वो अंक लेके बैठे हुए हैं और दोनों ही टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। यही वजह है कि उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि टेक्निकली वो चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से देखते हैं। अच्छा, कोई टिप भी आप अगर देना चाहें उन्हें
कि जैसा आप बता रही थी कि साउथ डायरेक्शन में अगर वो तमाम चीजें करेंगे तो बेहतर होगा, ऐसा कोई टिप आप? अमित शाह जी को मैं बोलूंगी कि इस साल अगर आप रेड कलर को थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं अपनी साउथ डायरेक्शन में, जो भी आपके अवार्ड सर्टिफिकेट मेडल्स हैं वो लगा दें। अपनी साउथ वॉल पर आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। एक रेड कलर का ट्रायंगल जो है वो भी अगर आप अपनी साउथ वॉल पर अगर बना देते हैं तो उनकी लाइफ में, ऑलरेडी वो बीजेपी के चाणक्य हैं लेकिन उनकी फेम और में और ज्यादा, इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, तो वो उनकी लाइफ में और ज्यादा एनहांसमेंट लाएगा ओवरऑल जो है। क्योंकि 4 और 7 राहु और केतु के अंकों से वो बिलोंग करते हैं, तो हार्डवर्किंग ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा है। तो इस साल अगर वो हनुमान जी के राइट अंगूठे का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो ये साल उनको काफी एंटैंजिंग रिजल्ट्स देके जाएगा। करंट एज 60 है, तो मां लक्ष्मी की अगर आराधना वो करते हैं और मां लक्ष्मी को अगर हर शुक्रवार वो कहीं ना कहीं रेड रोज देते हैं, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा लकी साबित होगा। 6 के आगे 0 है क्योंकि करंट एज 60 है। किसी भी नंबर के आगे जब 0 लग जाती है तो उस नंबर की इनफाइनाइट पावर्स जो है वो बढ़ जाती है। तो ये साल उनको लग्जरी, कंफर्ट्स और कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइक उनको किसी फीमेल की वजह से भी काफी ज्यादा लाभ हो, चाहे वो कोई फीमेल मिनिस्टर हो या फिर उनकी घर की फैमिली की फीमेल्स हो। तो कहीं ना कहीं अगर वो फीमेल्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनके पॉलिटिकल या वैसे डिसीजंस में भी लेंगे तो उनके लिए कह सकते हैं कि अगर अमित शाह जी के लिए ये साल अच्छा रहेगा तो बीजेपी के लिए भी जाहिर तौर पर अच्छा रहेगा। चलिए अब राजनाथ सिंह जी की बात कर लेते हैं, रक्षा मंत्री हैं भारत के, कैसा रहेगा उनके लिए साल 2025? देखिए शीनम, 2025 का वर्ष जो है, जैसे आदरणीय राज मिश्रा जी ने बताया कि मंगलवार 31 तारीख को रहेगा, लेकिन अगर उदया लग्न देखा जाएगा तो बुधवार से आरंभ हो जाएगा उदया लग्न का। और दूसरी चीज इस वर्ष विशेष है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य का प्रभाव इस पूरे वर्ष में रहेगा। और अगर राजनाथ जी की कुंडली क्योंकि प्रमाणित नहीं है तो दोनों विद्याओं का, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का पूरक सामुद्रिक विज्ञान है, यानी कि चेहरे की भावभंगिमा, मस्तक रेखा, हस्तरेखा इत्यादि का सामूहिक गणना किया जाता है अगर कोई प्रमाणित कुंडली नहीं होती तो। अगर उस अनुसार देखा जाए तो जो वैदिक ज्योतिष का सामुद्रिक विज्ञान इशारा करता है कि गुरु, सूर्य और शुक्र प्रधान कुंडली इनकी है। अगर आप देखेंगे कि इनके फैसले बड़े शालीनता पूर्वक होते, कभी भी इनको आक्रामक होते हुए आपने नहीं देखा होगा। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुख्य चेहरा थे तब भी, अब भारतवर्ष की सरकार में इस समय जब से मुख्य चेहरा है तब भी बहुत शालीनता पूर्वक निर्णय लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य प्रधानता और शनि का गुरु की राशि में आना तो इनके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। अगर इनके 2025 वर्ष की अगर गणना किया जाए तो इस वर्ष में भारत को मजबूत करने के लिए रक्षा के विभाग से और भारत को मजबूती देने के लिए शस्त्र से बड़े फैसले इस वर्ष लिए जाएंगे। और साथ ही साथ इस वर्ष इनका रुख जो है, इनका जो व्यवहार है वह थोड़ा सा विपक्षियों को लेकर के अपने आसपास जो आक्रामक रूप से, जो विशेष रूप से जो ऐसी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं राष्ट्र, उनके खिलाफ बहुत आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। और साथ ही इस वर्ष जो है इनको एक विशेष ध्यान देना है राजनाथ सिंह जी को कि इनके लिए हो सकता है, क्योंकि मंगल की स्थिति वर्ष के आरंभ में ऐसी है कि कुछ स्वास्थ्य पीड़ाएं और साथ ही साथ राहु और केतु का जो मई में गोचर होगा उसके अनुसार थोड़ा सा स्वास्थ्य पीड़ा कुछ मिल सकती है, लेकिन वह एक छोटे समय के लिए पीड़ा रहेगी। राजनाथ सिंह के लिए इस वर्ष जो सूर्य बुध का जो प्रभाव है इस वर्ष इनके प्रभाव में वृद्धि करेगा, इनसे बड़े फैसले करवाएगा और शालीनता पूर्वक बड़े फैसले लेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहेंगे और बाकी ओवरऑल उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। नितिन गडकरी, अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। वानी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, कैसा रहेगा उनके लिए साल 2025? देखिए शीनम जी, अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करते हैं तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 मई 1957, मूलांक 9, भाग्यांक 9, कुआं नंबर 7, पर्सनल ईयर 5। इनका अगर एज देखें 67, एज का यूनिवर्सल टोटल जो है 4 पर आता है। तो आप देखो हर एंगल से ये जो साल है इनके लिए सपोर्टिव है। 9 का मूलांक, 9 का भाग्यांक, 9 का साल ओवरऑल, जैसे अभी आदरणीय राज मिश्रा जी ने भी बोला, ये जो साल है ये ऑलरेडी मंगल से शुरू हो रहा है। ओवरऑल 2025 न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं मंगल पर आ रहा है। इस साल के राजा देखें वो सूर्य है, मंत्री देखें वो भी सूर्य है। अब 9 और 1 की ओवरऑल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि सूर्य का अंक 1 होता है और इनका अंक 9 है। तो ओवरऑल देखें पर्सनल ईयर 5,
इस साल इनके लिए काफी सपोर्टिव होता है, क्योंकि पर्सनल ईयर 5 काफी ज्यादा इंसान की लाइफ में सपोर्टिव होता है। ट्रैवलिंग इनकी बढ़ सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। इनसे कॉशन ऑफ एडवाइस ये है कि जब तक इनके प्रोजेक्ट्स पूरे ना हो तो उसको किसी से पहले से डिस्कस ना करें। जब इनका प्रोजेक्ट पूरी तरह मैनिफेस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं वो इनके लिए सपोर्टिव रहेगा। करंट एज जो है 67 है, 67 का टोटल जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है 13 से 4 पर बन रहा है, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स जो हैं आ सकते हैं, थोड़ा सा ऑसिलेटिंग ग्राफ रह सकता है। पर ओवरऑल जब मूलांक 9 और भाग्यांक 9 यानी कि व्यक्ति की जो रूट से सोल जर्नी है वो पूरी ही 9 पर ही है, तो कहीं ना कहीं ये साल इनको बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। हनुमान जी की ये जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, सुंदरकांड का ये पार्ट सुनेंगे, बेसिकली इनको 9 की एनर्जीज को जो है और ज्यादा बढ़ाना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प भी जो है इस साल वो ले सकते हैं, क्योंकि जैसे वो अंदर से है वैसे ही वो बाहर से है, बिकॉज ऑफ सेम मूलांक एंड सेम भाग्यांक। तो ओवरऑल ये साल मैं प्रिडिक्ट करूंगी बहुत ज्यादा इनके लिए सपोर्टिव रहेगा, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत अप डाउन। और चलिए अब कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। राज मिश्रा जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025? अगर हम सोनिया गांधी जी को लेकर के देखते हैं कि सोनिया गांधी जी का कर्क लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है, और अगर उनके और कर्क राशि वालों को तो कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी कर्क राशि नहीं है। खैर, सोनिया गांधी जी ने स्ट्रगल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्क लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और मिथुन राशि के अंतर्गत जन्म हुआ। अगर मैं वर्ष के प्रारंभ को लेकर के सोनिया गांधी जी को बात करूं ना, कि वर्ष के प्रारंभ जो रहेगा वहां पर, क्योंकि बृहस्पति गोचर करने वाले हैं आपके 12th हाउस के अंतर्गत वृष राशि में, 18 मई को बृहस्पति परिवर्तन करके आगे जाएंगे, और उसके साथ अगर मिथुन के लिए मैं देखता हूं वो वहां पर रहेंगे। मिथुन राशि के लिए जो शनि की भी पोजीशन रहेगी वो बहुत बेहतरीन नहीं रहने वाली है। तो जो वर्ष का स्टार्टिंग टाइम रहेगा बिफोर मई, वो सोनिया गांधी जी के लिए बहुत सारे तनाव को देने वाला होगा, बहुत कुछ हैंडल करने की आवश्यकता होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जी पार्टी लीड जरूर कर रहे हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल पार्टी पर अभी भी लोगों का अगर भरोसा तो सोनिया गांधी जी पर है, ठीक है। उस परिस्थिति के अंतर्गत बृहस्पति का 12th हाउस में जाकर के गोचर करना, वर्ष प्रारंभ के अंतर्गत वृष राशि के अंतर्गत गोचर करना उनके लिए बहुत बेहतरीन नहीं होगा। जो मई तक का समय है वहां सावधानी की आवश्यकता होगी, स्पेशली स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी की आवश्यकता होगी। बहुत सारे जो अलायंस हैं, जो पार्टी उनके साथ हैं, इंडी गठबंधन की यदि बात की जाए तो वहां से बहुत सारे लोग अविश्वास सा जताएंगे और लोग टूटने का प्रयास करेंगे, तो उसके कारण तनावपूर्ण परिस्थिति रहेगी। 18 मई के बाद जब बृहस्पति गोचर करके मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे, वहां से जाकर के सोनिया गांधी जी के खुद के स्वास्थ्य के लिए बेहतर परिस्थिति होगी। उसके साथ वो जो डिसीजन मेकिंग जो उनकी पावर है वो चेंज कर देंगी, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शायद 2025 में सोनिया गांधी जी कोई ऐसा डिसीजन ले सकती हैं, लाइक कि मुझे अब पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, या पॉलिटिकली मुझे संन्यास लेना है, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष इत्यादि को चेंज करने का इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो 2025 में सोनिया गांधी जी की राय से लिया जाना पॉसिबल दिख रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं, बिफोर मई अगर मैं सोनिया गांधी जी के लिए बात करूंगा तो मुझे बहुत बेहतर परिस्थिति नहीं दिख रही है, बट आफ्टर मई उसको बहुत कुछ कवरअप करने का प्रयास किया जाएगा। और अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति पहुंचेंगे कर्क राशि में, 10 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, वहां से वो पूरी तरह अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर के और अपने परिवार को आगे बढ़ाने पर प्रयास करने वाले। देखिए, परिवार की ही आपने फिर से बात कर दी, और परिवारवाद के ही आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते रहते हैं, और इस बार भी वो आप कह रहे हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। चलिए, सोनिया गांधी जी की हमने बात कर ली, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, ये साल भी बहुत स्ट्रगलफुल उनके लिए रहा, हम सभी जानते हैं। अगला साल कैसा रहेगा? देखिए, 2025 का जो वर्ष है उसको जानने से पहले थोड़ा सा कुंडली के प्रभाव को भी देख लीजिए, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति इनके द्वादश भाव में है, और वृषभ लग्न की कुंडली है, और सूर्य मंगल की युति तृतीय भाव में है।
2024 में कई मंचों पर हमने, इवन आप ही के न्यूज 18 के कई मंचों पर हमने बोला कि केजरीवाल जी के लिए जब 29 जून से शनि वक्री होंगे तो उसके बाद से आसानी शुरू हो जाएगी, मुसीबतें कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 2025 का वर्ष जो है, शुरुआती दौर जो है, क्योंकि मंगल अपने नीचगत राशियों में ही रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में वर्ष के आरंभ में इनकी चुनौती बढ़ेगी। जिस स्तर पर यह चाह रहे हैं या जो इनकी सोच है या जो अब तक इनके लिए होता आया है दिल्ली में, वह इनके लिए आसान नहीं रहेगा। 2025 वर्ष चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही 29 मार्च को शनि गोचर कर जाएगा और 18 मई को राहु और केतु का गोचर होगा, तो मुसीबतें बढ़ाते हुए भी कुछ न कुछ इनके लिए प्रसिद्धि का भाव और मजबूती का भाव प्रदान कर रहे हैं। और चैलेंजेस बढ़ते हुए यह कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में भी वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि शत्रुओं पर, यह शत्रु अब कैसे कहा जाएगा क्योंकि यह विपक्षी पार्टियों को शत्रु माना जाता है, तो ऐसी अवस्था में केजरीवाल जी के लिए 2025 का वर्ष राजनीतिक रूप से सुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा भी देता हुआ 2025 का वर्ष चलेगा। तो चलिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमने बात कर ली और अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार। उनके लिए कैसा रहेगा साल 2025, जानेंगे वान्या आर्या जी से। नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1951, मूलांक 1, भाग्यांक 2, कुआं नंबर 4, पर्सनल ईयर 4, करंट एज 73, करंट एज का टोटल जो है 1 पर आता है। अगर मैं मूलांक 1 और इनकी यूनिवर्स जो करंट एज है 73, वहां से अगर मैं देखती हूं तो वो भी 1 पर आती है। 1 पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, इसमें एक चीज और यहाँ पर आपकी देखने वाली है कि भाग्यांक 2 है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल होके ये कोई डिसीजन ना ले या भावों में बह के कोई भी डिसीजन अगर ये नहीं लेते हैं, तो ओवरऑल ये साल इनके लिए सपोर्टिव जाएगा। ये जो इनका करंट एज चल रहा है, ये इनके पॉलिटिकल करियर के लिए भी अच्छा जाएगा। लेकिन पर्सनल ईयर 4 पर आ रहे हैं। पर्सनल ईयर 4 इंसान को लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन भी देता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस देता है। बेसिकली राहु का जो ईयर है ये ऑसिलेशन की तरह है, राहु एक ग्रे एरिया है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति भी थोड़ी बहुत इनके माइंड में रहेगी कि ये लाइक लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, एक डिसीजन मेकिंग में ओवरऑल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके डिसीजंस जो है वो पावरफुल होंगे। जो इनकी करंट एज है वो इनके डिसीजंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करके जाएगी। इसका रीजन बीइंग इस साल का जो इनका कुआं नंबर है और इनका पर्सनल ईयर दोनों ही कहीं ना कहीं राहु पर आता है। तो ओवरऑल जो है इनके लिए राहु एनर्जीज भी मैं कहूंगी इस साल जो है सपोर्टिव रहेंगी। थोड़ा सा राहु इनको हार्डवर्क जरूर कराएगा, मेहनत बहुत करवाएगा इस साल इनको, लेकिन ओवरऑल जो है ये साल इनके लिए सपोर्टिव जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा सपोर्टिव इनके लिए 2026 जाएगा, क्योंकि इनका मूलांक 1 है और उससे अगला साल जो है वो कहीं ना कहीं उसका टोटल 1 पर आएगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी की। देखिए, आज इस बार भी हमने देखा, इस साल यानी कि 2024 में भी काफी इंपॉर्टेंस उनकी राजनीति में देखी गई। 2025 में इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाएगी और उनके लिए कितनी चुनौतियां? एक सीनम जी, वो एक वर्ड सुना था ना, वो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसा करके एक शब्द था ना। मुझे कई बार लगता है जब मैं चंद्रबाबू नायडू जी की कुंडली को देखता हूं ना, तो मुझे वो शब्द कहीं ना कहीं याद आता है। बिकॉज चंद्रबाबू नायडू का जन्म हुआ मेष लग्न के अंतर्गत और बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट, मींस आपने देखा होगा वो वाली घटना की जब शायद शपथ ग्रहण का समय था और नरेंद्र मोदी जी उनका हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच रहे थे। वो ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं वहीं बैठूंगा, वो वाली कंडीशन थी। क्योंकि लग्न में सूर्य बैठा है, उनके मेष लग्न का जन्म है, लग्न में मंगल बैठा और लग्न में बुध बैठा है। मींस मेरे दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस प्रकार का स्वाभिमानी व्यक्ति और इस प्रकार टेक्निकल डिसीजन लेने वाला और टेक्निकली पॉलिटिकल डिसीजन तरीके से लेने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। मैं जिस पोजीशन में उनको शायद देख पा रहा था, मुझे लगता था कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में आगे भी चल करके बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है और कहीं ना कहीं उनका हमेशा राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट रहेगी ही रहेगी। अगर मैं 2025 की बात करता हूं, यह मैं क्यों कह रहा हूं, उनके स्वाभिमानी होने की बात मैंने क्यों कही है, बिकॉज लग्न में उनके बुध, सूर्य और मंगल जैसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। बट जब हम बात करते हैं 2025 को लेकर के, शनि की दशा से गुजर रहे होंगे और शनि इनके 6th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं। अच्छा, गोचर कहां कर रहे होंगे? 2025 में
30 मार्च के बाद मीन राशि में गोचर करने जाएंगे और चंद्रमा जो है वो अंतर्दशा में जुलाई तक रहेंगे। यहां पर इनके लिए एक तो खुद की हेल्थ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अपने डिसीजंस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं एक बात कह सकता हूं, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, कहीं ना कहीं नायडू साहब बिफोर जुलाई 2025 कोई ना कोई ऐसी मांग केंद्र के सामने जरूर रखने वाले हैं जहां पर शायद बीजेपी को थोड़ा असहज होना पड़ेगा। सो बहुत सारे नए डिसीजंस के लिए, बहुत सारी ऐसी मांगों के लिए चंद्रबाबू नायडू जी 2025 में जाने जाएंगे जिसके कारण वो लाइमलाइट में रहने वाले हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बता दी। मुझे लगता है उन्हें भी ये बात पता नहीं होगी जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कॉन्फिडेंस के साथ इस समय इसलिए कह रहा हूं सीनम जी, क्योंकि जो प्लैनेट की जो पोजीशन, देखो एक बात सीनम जी ध्यान रखिएगा, 2025 साधारण ईयर नहीं है। ये हम लोग बैठकर डिस्कस बहुत सारे टीवी चैनल्स पर कर रहे हैं, लेकिन 30 ईयर के बाद शनि चेंज हो रहे हैं मीन राशि में, 30 साल के बाद। तो बड़े चेंजेस हमें भारत की राजनीति में 18 ईयर के बाद राहु चेंज हो रहे हैं जी देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर जो है 12 साल बाद एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो 2025 साधारण ईयर नहीं है। और नायडू जी इस वर्ष ऐसे ऐसे खेला करने वाले हैं जनरली जो हम सभी को अलग से नजर आएंगे। चलिए ये देखना होगा 2025 में। और हमने आपको इस शो में बताया कि नेताजी के सितारे कैसे रहेंगे, कैसा नेताओं का ये नया साल रहेगा, उनके सितारों की चाल क्या रहेगी, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आ सकती है और भारत की राजनीति में किस तरह की उथल पुथल मच सकती है। इस शो के जरिए आपने जाना। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।